में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही राजस्थान की सियासत के लिए इस सप्ताह काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मारवाड़ में उनके राजस्थान गौरव यात्रा का दूसरा चरण का आगाज होगा। उधर कांग्रेस इसका जवाब संकल्प रैली के जरिए देगी, जिसमें जनता के बीच संकल्प दिलाया जा रहा है कार्यकर्ता को कि हम सरकार के खिलाफ इन मोर्चों पर जनता का साथ देंगे। हम संकल्प लें सरकार को उखाड़ फेंकने का। संकल्प बनाम राजस्थान गौरव दोनों ही एक ऐसे सियासी दाव हैं जिसमें चुनाव पे कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत और उसका रंग जमाने के लिए काफी है। तो चलिए हमारा मजमून देखिए और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा भी करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी की गौरव यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है, तो अब कांग्रेस भी 24 अगस्त से चित्तौड़गढ़ के सांबलिया सेठ मंदिर से संकल्प रैली के चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। संकल्प रैली करने के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य वर्तमान वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना है। मेवाड़ के इस हिस्से से रैली शुरू करने का उद्देश्य आदिवासी वोटों का फोकस करना है। संकल्प रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे भी फिक्स किए जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी के जयपुर में हुए रोड शो से भी कांग्रेस उत्साहित है कि हम संकल्प लेंगे कि किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे। हम संकल्प लेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम संकल्प लेंगे कि भाजपा का वसुंधरा जी का जो कुशासन है उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग सिर्फ कांग्रेस राज में आए इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्थाएं बनी रहें, हमारी लोकशाही मजबूत रहे। हमारे प्रदेश में जो आज सत्ता का एकीकरण हुआ है, वसुंधरा जी के कार्यालय से पूरा प्रदेश चलता है। इधर राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत भी 24 अगस्त से ही होगी। बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा का पहला चरण भी मेवाड़ से शुरू हुआ था, लेकिन दूसरा चरण गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर संभाग से शुरू होगा। मारवाड़ के क्षेत्र में बीजेपी रिफाइनरी के मुद्दे को भुनाएगी। गौरव यात्रा का उद्देश्य ही सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाना है। यात्रा रहेगी वो हमारी जोधपुर डिवीजन से यात्रा रहेगी। 24 तारीख से यात्रा है। अलग अलग पड़ाव हैं यात्रा के, सभा हैं, स्वागत के पॉइंट्स हैं। इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगी। हम केंद्रीय नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत मेवाड़ से कर रही है। उदयपुर संभाग की 28 सीटों में से जिस पार्टी को बढ़त मिली है, उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि प्रदेश की जनता किसको अपने वोट का उपहार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, मेवाड़ के मायने आपने सुने हमारे मजमून में कि मेवाड़ क्यों जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। मैं वो वानगी भी आपको दिखाऊंगा कि मेवाड़ क्यों जरूरी है। मेवाड़ में जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं वही सत्ता पे काबिज होता है। एक इस तरह का एक भ्रम कहें, मिथक कहें या फिर एक साइकोलॉजी कहें कि जहां मेवाड़ में जिसका चाहे वजूद होता है वही सरकार बनाता है। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि चला तो यह भी आ रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने जब राजसमंद के जेके स्टेडियम से ऐलान किया था तब यही बात कही थी कि अब संकल्प लेकर के जाएं कि हम सरकार को वापस लेके आएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से कुछ सीखिए। तो देखना होगा कि वो संकल्प कितना होता है। लेकिन कांग्रेस ने जरूर संकल्प ले लिया है कि हम संकल्प लेते हैं कि किसान, बेरोजगार, महिला और दलित, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम जनता के बीच संकल्प लेकर के जाएंगे। तो चलिए, यही हमारा आज का एजेंडा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार हरिद्वाल साहब हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। यह जो यात्रा और संकल्प रैलियां हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मेवाड़ जिसे कांग्रेस ने भी चुना है, बीजेपी ने भी वहीं से अपने पिछले, अगर वसुंधरा राजे का 2003 से ही हम देखें, 3 में 4 भुजा के धोख लगा करके ही परिवर्तन यात्रा शुरू की। 2008 में भी उन्होंने
अपनी 2013 माफ करिएगा, इसमें भी एक जो स्वराज संकल्प यात्रा शुरू की और 2018 में भी उन्होंने राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज मेवाड़ से ही किया। कांग्रेस भी वहीं से सांवलिया सेठ यानी कि मेवाड़ से ही शुरू कर रही है और यह कहा भी जाता है कि मेवाड़ में जिसका वजूद होता है सत्ता पे वही काबिज होता है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के दूसरे चरण का जो आगाज जोधपुर में हो रहा है, जोधपुर संभाग में हो रहा है, वो एक महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत का गृह संभाग है, वो जोधपुर के खुद रहने वाले हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से विधायक हैं, तो एक महत्वपूर्ण होगा। इसमें कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह का गहलोत का अगर वहां पे वर्चस्व है, लोगों में उनका कोई इंप्रेशन है, तो उसको खत्म किया जाए। बीजेपी अपने वहां पे जिस तरह से 2013 में 33 में से 30 सीट पे कब्जा किया, उसी तरह से उसे बरकरार रखें। तो ये चरण दोनों ही दलों के लिए ये जो सप्ताह पूरा कहें कि बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक पहला सवाल ये था कि मेवाड़ क्यों महत्वपूर्ण जी। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि एक साइड में हाड़ौती रीजन, एक साइड में मारवाड़ रीजन। हाँ। ये ऐसे हैं जो जिससे प्रभावित होते हैं और कभी सिर्फ से 33 सीटें ही नहीं होती है मेवाड़ से, बल्कि हाड़ौती की मतलब जितनी सीटें हैं वो भी प्रभावित आती है प्रभाव, और मारवाड़ की जिसमें जालोर से रोही पाली, ये जो 3 जिले इस तरह, और अजमेर जो है उसमें मेरवाड़ और आपके मेरवाड़ का इलाका नागौर तक मतलब इसकी अप्रोच होती है और ये टोंक तक भी इसकी मार होती है। तो इनको चीजों को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ महत्वपूर्ण अपने आप हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक का भी है। धार्मिक रूप में आपने ये देखा होगा कि जब मुगल काल के अंदर जब पूरे चारों धामों की मतलब क्या होता है जो स्थापनाएं हुई थी और वहां पे जजिया कर वगैरह टाइप के जो लगते थे कर, उनसे बचाव के लिए महाराणा ने अपने यहाँ खुद ही 4 धाम स्थापित किए थे। आज भी वहाँ वल्लभ संप्रदाय के भी लोग बाग हैं, वहाँ मतलब आपके शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, आप सारे धर्मों के मतलब क्या कहते हैं वहाँ लोग भी है। बोहरा समाज का भी महत्वपूर्ण है, आदिवासी क्षेत्र भी कवर होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो आदिवासी आपके बारवाड़ के क्षेत्र के भी हैं, सिरोही और जालोर के अंदर जो है, तो ये सारी कुल मिलाकर के जो एक समीकरण है, जातीय भी है, धार्मिक भी महत्व है और ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर करने वाला भी है और इससे इन्फ्लुएंस होता है। बाकी और दूसरे आपको संभाग में नहीं मिलेगा। बीकानेर में अगर कोई शुरुआत की जाती है तो उसका प्रभाव एकदम या तो एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में दिल्ली है, हिसार, तो इनका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह आप अगर भरतपुर से भी चालू करें तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, सिवाय मतलब जयपुर जिले के जयपुर संभाग के अलावा। और इधर मारवाड़ से अगर शुरुआत करते हैं जोधपुर से तो भी उसका कोई फायदा इसलिए नहीं होता। तो इसलिए मेवाड़ चूंकि बिल्कुल एकदम 3 संभागों को एकदम कवर करता है, इसलिए उसका महत्व है। और दूसरा यह है कि इस समय सत्ता पक्ष को एनी हाउ मतलब जो उनकी गौरव यात्रा है, तो गौरव यात्रा के बहाने उन्होंने इन जो पिछले जो 5 साल के अंदर जो भी कार्य किया है आम जन तक पहुंचाने की बात है और सत्ता पे बरकरार रखने की उसका महत्वपूर्ण ये उद्देश्य है। वहीं सत्ता पर वापस काबिज करने के लिए कांग्रेस का मकसद है और कांग्रेस के लिए चूंकि जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें अशोक गहलोत का जो एक व्यक्तित्व है वो कम नहीं है। एक दूसरा व्यक्तित्व सीपी जोशी जो मेवाड़ से बिलोंग करते हैं, वहां पे अपने घूमने के बाद में आप अगर अशोक गहलोत जी के पूरे निर्वाचन क्षेत्र में और या उसे संभाग में अगर बात करें तो उसमें अपना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए वहां पे ये एक वहां पेनिट्रेशन को और जिस तरह से पिछले चुनाव की जो परफॉर्मेंस है शानदार, उसको वापस कायम करने की भी चुनौती है और वहां इसलिए गौरव यात्रा के लिए वसुंधरा राजे ने इसको सेकंड दौर में ये चुना। हरिद्वार साहब आपके पास आना चाहूंगा कि मारवाड़ बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण, जयपुर के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा सीटें हैं वो इसी संभाग में जोधपुर में 33 विधानसभा सीटें जिसमें 30 पे बीजेपी का कब्जा है। अगर बात करें 2008 की भी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी बीजेपी ने पूरी टक्कर दी थी। वोटिंग परसेंटेज भी महज 1% ज्यादा था, 38% कांग्रेस ने लिया था उस समय और 37% बीजेपी के पास था। 16 सीट
उस वक्त कांग्रेस के पास थी, 15 सीट बीजेपी के पास थी। तो लगातार टक्कर देने की बात है। हाँ, उससे पहले जरूर कुछ सीटें कम हुई थी बीजेपी की, तो महत्वपूर्ण है। और इस नाते भी कि अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की जाएगी, वहां पे घेरा जाए। इनके जो ख्याल पहले से रखा गया है, कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें, सेंट्रल कैबिनेट में अगर बात करें तो दो राज्य मंत्री केंद्र में है। पीपी चौधरी वहां से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से हैं, और भी काफी लोगों को स्टेट कैबिनेट में दर्जा दिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं। तो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ही, सभी वैसे तो सारे संभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन मारवाड़ इस नाते महत्वपूर्ण है कि पार्टी के आपके राष्ट्रीय महासचिव वहां से हैं और बीजेपी वहां पूरी तरह से कोशिश करेगी। जिस तरह की घेराबंदी बीजेपी करना चाह रही है वहां, वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में अगर उसका कोई तोड़ नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। देखिए, मेरा मानना यह है कि गौरव यात्रा जिस पार्टी में कोई विकास का कार्य नहीं किया हो, 5 साल के अंदर किसी प्रकार की विकास की बात नहीं की गई हो, मारवाड़ के अंदर जाके और मेवाड़ के अंदर जाके वो कह रहे हैं हम विकास यात्रा, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त उदयपुर से डूंगरपुर के लिए एक रेल को बड़ी रेल करनी थी और डूंगरपुर से मध्य प्रदेश के लिए रेल की घोषणा हुई थी और उसका उद्घाटन भी हो गया था। बड़ा गौरव यात्रा तो जब निकालते जबकि उस रेल का कार्य पूरा हो गया होता। गौरव यात्रा जब निकालते कि किसानों की स्थिति ठीक हुई होती। एक तरफ गौरव यात्रा की शुभ हो रही है शुरुआत, और एक तरफ नागौर के अंदर मेघवाल नाम का एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो मैं समझता हूं किस बात की है, क्या किसानों की शव के ऊपर गौरव यात्रा निकाली जा रही है, या जो वहां के रेलों का कार्य नहीं हुआ उसके ऊपर गौरव यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की जो संकल्प यात्रा है वो 3 मामलों को लेकर मुख्य रूप से है। पहला, किसानों को न्याय, दूसरा, युवाओं को रोजगार, और तीसरा, महिलाओं को सम्मान। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जहां से आती है, हाड़ौती के अंदर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लसन के लिए आत्महत्या की, बाद में हत्या की, वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वहां आपसी इनके झगड़े हैं कि मुझे नुकसान हुआ, कोटा का एयरपोर्ट झालावाड़ ले गई, ऐसी कई हरकतें हुई जिससे कि इनको काफी वहां नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात, प्रदेश के अंदर पूरे में महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हुए, दलितों के साथ जितने अत्याचार हुए, मेवाड़ के अंदर इन्होंने जो गौरव यात्रा शुरू की है, गुलाब चंद कटारिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे हाथों पे कोई दाग नहीं है, मेरे पे दाग नहीं है। वहां पे एक एक्टिविस्ट जो कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर करते हैं, मामरोडिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि गुलाब चंद कटारिया के दोनों हाथ खून से सने हैं, और उन्होंने विधानसभा के अंदर जो कमेटी बनी थी, जो कमेटी ने सिफारिशें की, जिसकी एक शेड्यूल कास्ट महिला जिसकी वो थी अध्यक्ष, उसने जो सिफारिशें की राज्य सरकार को और पुलिस को, उन सिफारिशों के लिए अखबारों में भी आया है, मीडिया में भी उठा इस बात के लिए, उसको बुला के अपने चैम्बर में बुरी तरह डांटा और डांट कर उसको कहा कि तुम ज्यादा पंचायती मत करो, हम इस काम मेरा है, मेरे को करने दो, अपनी बीच में सिफारिशें मत पेश करो। और सबसे दुख की बात यह है, एक साधारण से व्यक्ति, एक कामगार व्यक्ति को उनके दामाद ने 8 लाख रुपए पेमेंट रोककर और उसके ऊपर अत्याचार किए। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बात जानना चाहता हूँ, सुनिए इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऊपर, और आप इसके ऊपर क्यों नहीं किया? एक बात जानना चाहता हूँ, सुनिए, मैं एक बात बताइए मुझे हरितपाल साहब, देखिए क्योंकि समय हमारे पास में कम है, ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई किसी पे भी एलिगेशन लगाता है तो ये एक राजनीतिक दलों को तय कर लेना चाहिए। किसी ने भी कोई भी आरोप लगाया तो उसमें बिल्कुल ये मानना चाहिए कि उसने जो कह दिया सही है, उस पर कोई काउंटर भी नहीं करा तो माना जा सकता है कि वो जो कह रहा है वो सही है। या तो उसका खंडन करना चाहिए, या उस पर सफाई देनी चाहिए। अगर खंडन और सफाई नहीं दी चाहिए तो उस पर मानहानि का केस करना चाहिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अगर तीनों ही काम नहीं होती तो इसका मतलब मौन स्वीकृति है कि आपका कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर दावपेच है। दूसरी बात, गौरव यात्रा किस बात की निकाली जा रही है? किसानों के मौत की गौरव यात्रा निकाली जा रही है, महिलाओं के अत्याचार की निकाली जा रही है यात्रा। चलिए मैं अब आपके आरोपों का मैं जवाब दिलवा देता हूं क्योंकि समय अपने पास में कम रहेगा। मैं वापस भी लौटूंगा आपके पास में। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। यहां कांग्रेस लगातार यह सवाल खड़ा कर रही है कि गौरव
और गौरवान्वित करने वाला ऐसा कौन सा कदम है सरकार का जिसकी वजह से ये महसूस किया जाए राजस्थान में कि हाँ बिल्कुल गौरव हो रहा है और उसकी यात्रा निकाली जानी चाहिए? ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसान सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये प्रतिपक्ष का आरोप है, न केवल कांग्रेस, चाहे कॉमरेड हो चाहे दूसरे लोग हों, ये लगातार इस बात को उठा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान का गौरव निश्चित रूप से 5 वर्षों में जिस प्रकार से बढ़ा है, ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। इस प्रकार जिस प्रकार भामाशाह कार्ड के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम, स्वास्थ्य के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, राष्ट्रीय योजना के माध्यम से महिलाओं का सुदृढ़ीकरण करने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया, और जिस प्रकार से चाहे मजदूर कार्ड के माध्यम मजदूर सुदृढ़ीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने किया है, जल स्वावलंबन के माध्यम से गाँव हांडी पानी के को लेकर के अवेयरनेस की बात भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने की है, और जो है साइकिल बांट करके और महिलाओं को बच्चों को आगे पढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, और जिस प्रकार से बच्ची की पैदाओं से लेकर शादी तक का सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। इन सब बातों को, लंबी अन्नपूर्णा योजना है, अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इन सब योजनाओं के माध्यम से राजस्थान का मस्तक जिस प्रकार से विकास यात्रा के माध्यम से, ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से हमने ऊंचा करने का प्रयास किया, राजस्थान को एक अच्छे देश, अच्छे प्रदेश के रूप में, उन्नतिशील प्रदेश के रूप में विकसित करने का काम किया। उन सब बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के दौरे पर है, गौरव यात्रा के नाम पर दौरे पर है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री लगातार संभाग से, भरतपुर संभाग रहो, बीकानेर संभाग रहो, उदयपुर संभाग रहो, हर संभाग में व्यक्ति से जाकर के जनता से मिलिए, जनता के सुख दुख में सहभागीदार बनिए। अब देखिए, कांग्रेस के 3 मुद्दों को लेकर एक संकल्प यात्रा निकालने के बाद यहाँ पर किसानों का बात, मैं किसानों को लेकर कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों के अंदर कोई आंदोलन खड़ा किया, चुमाते छोटी यात्रा निकाल देना किसानों के लिए श्रीकर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के 50,000 तो कर्जे माफ करने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, किसानों के हितैषी काम किसी ने किया तो भारतीय जनता सरकार ने किया। यदि आज फसल का मूल्य बढ़ाया किसी सरकार ने तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया, पहली बात। और युवाओं के साथ जितना बड़ा मजाक वर्तमान में राहुल गांधी जर्मन जाकर के किया है, उन्होंने यहां तक कह दिया बगदादी इसलिए बन जाते हैं कि बेरोजगार हैं, जिस प्रकार भारत को वहां जाकर आतंकवाद को लेकर के एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जाके देश के अंदर 50 साल का काम नहीं होता, प्रधानमंत्री जाके बोलता है देश के अंदर बोली देश भ्रष्टाचारी है, देश भ्रष्टाचारी है, पूरा देश भ्रष्टाचारी है। मोदी जब ये कहता है तो आपको बोल लेता, पंजाब में खालिस्तान बना था, खालिस्तान नहीं, खालिस्तान को खत्म कर दिएगा, खालिस्तान को खत्म कर दिएगा, खालिस्तान को खत्म कर देगा। मोदी जब विदेश में रहकर बोलता है, मोदी विदेश में बोलता है 50 साल को काम किया, मोदी बोलते भ्रष्टाचार में डूबा है कांग्रेस, मोदी बोले सही, मोदी कह रहे बेरोजगारी कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बगदादी आप बेरोजगारी ज्यादा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप नहीं सुना चाहते हैं, आप कह रहे हैं देश को कमजोर बताते हैं तो राहुल गांधी तो चलो बेरोजगारी बात बोलिए, एक तो अपने बात सुनिए, आप ये कहते हैं, आप सुनिए, बोलते हैं कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया, ये कहना गांव के पुरुषार्थ को चुनौती है, और एक तरफ इनके लोग माफी कहते हैं, अब आज वाजपेयी राज जब निकालना चाहिए, मैं महेश के पास जाना चाहूंगा, लक्ष्मण मैं महेश के पास जाना चाह रहा हूं। महेश मेरा एक सवाल है कि देखिए ये तो सियासी पारा ऐसे चढ़ता रहेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अपनी अपनी एक्सरसाइज है कि मेवाड़ मारवाड़ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मैं लेकिन मेरा एक छोटा सवाल है, नहीं आज का एजेंडा नहीं बिल्कुल नहीं, आज चलो मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ महेश जी। देखिए राहुल गांधी वाला स्पीच आज हमारा एजेंडे में नहीं है, बहुत सारी चीजें खुलेंगी फिर उससे, वो हम बहुत ज्यादा लंबा समय चाहिए उसके लिए हमारे को। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सरकार गौरव यात्रा निकाल रही है, अभी जैसे लक्ष्मीकांत जी भी कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं, दावा भी किया जाता है कि भाई हमने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिससे हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए राजस्थान को। एक बात मुझे ये बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं या काम नहीं हो पा रहे हैं? अभी भी जिस तरह से स्वराज संकल्प यात्रा वसुंधरा राजे 2003 में निकाल रही थी, उसी तरह से आज भी ज्ञापन पुलिंदों में मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए ये जो है कि जन अपेक्षा तो बढ़ रही है, हाँ। निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा, ये मतदाताओं की जागरूकता है, क्षेत्र के लोगों की मांग है। एक लंबे अरसे तक और हर जिले के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ कोई काम नहीं हुआ। हम यहाँ से योजनाएं बनाते हैं और वो कितनी इम्प्लीमेंट होती है और किस रूप में होती है, मॉनिटरिंग का अभाव, मॉनिटरिंग का अभाव है।
अब इसमें प्रशासनिक स्तर पे कहाँ कितना मतलब क्या होता है ना उसमें काम हुआ, और आम जनता जो है, आम कार्यकर्ता जो है किसी भी दल का है, वो अपनी जो सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन आम जनता तक पहुंचाने ही नहीं होता, शासन की ये जिम्मेदारी भी होती है कि जो हमने काम किया, आम व्यक्ति को कितना रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा भी उपलब्ध हुई है या नहीं हुई है, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। और इस हमारी जो योजनाओं से वो कितना मतलब क्या होता है लाभ उठा पा रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है चेक बैलेंस जहां है तो वो कार्यकर्ता के माध्यम से संगठन और सरकार तक पहुंचती है। तो ये एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम घोषणाएं कर रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम करते हैं, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो अच्छी मतलब काम नहीं करती है, जनता के हित की काम करती है, लेकिन जनता को लाभ कितना मिलता है इसका आकलन करना और उसका फीडबैक नहीं मिल पाता। यही एक मुख्य वजह है कि फिर अब ये तो चुनावी मतलब क्या होता है ना रणनीति है, कोई उसे अपने उपलब्धियों के लिए गौरव बता रहा है कि हमने ये काम किया, जनता महसूस कर रही है, हम भी मतलब ये समझ रहे हैं कि हमने जो काम किए वो एक पार्टी के लिए भी गौरव की बात होती है। वैसे संकल्प जो है कि संकल्प का ये है कि सत्ता तक पहुंचने की एक किसी तरह से कवायद को पूरा किया जाए, क्योंकि जो भी विपक्ष में होता है वो हमेशा संकल्प को ही लेकर के आता है कि हमें सत्ता तक पहुंचना है, और जो सत्ता में होता है वो हमेशा ये बताता है कि हमारी योजनाएं कितनी क्रियान्वित हुई है और कितने हमने ऐसे फैसले लिए, योजनाएं बनाई, फलाना है, ये उनका प्रोपेगेंडा का एक तरीका हो और वो उसी को ये काम में लेते हैं। तो चले, बड़े महत्वपूर्ण कहा जा सकता है ये जो दौर होगा, और जैसे महेश जी कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत सारी होती हैं, सरकार बनाना चाहती है, लोगों को देना चाहती है, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंचती हैं वो बातें कि अमुक योजना है वहां तक पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि यहां से सिग्नेचर करने के बाद में लगता है कि हमने जो योजना बनाई उसके लिए बजट एलोकेशन किया, वो शायद नीचे तक जा रही होगी, लेकिन नीचे तक की मॉनिटरिंग कौन करे? यही सबसे बड़ी पीड़ा आज तक भी है, जो 1986 में खेड़ली अलवर में राजीव गांधी ने कही थी। बेशक उस वक्त मखौल बनाया गया, लेकिन आज भी स्थितियां यही हैं। कहा भी कुछ भी जाए कि इन योजनाओं का पैसा तो सीधा जा रहा है, ऐसी बहुत कम योजनाएं हैं। कितने लोगों को सीधे योजनाओं का फायदा मिल पाता है? चाहे सड़क हो, चाहे अन्नपूर्णा योजनाएं हो, आपके पास में बीपीएल के पास में राशन का अनाज पहुंच रहा है, वो चीजें हो, कहां जा रहा है? अभी हाल ही के अंदर जैसे कुछ डीएसओ को इनको ब्लैक लिस्टेड, वो राशन डीलर्स को ब्लैक लिस्टेड किया गया। इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि एक मैसेज भी जाना चाहिए। खैर, लेकिन अब ये फिलहाल ये सारी वो चीजें हैं कि जो आपको 4 साल 6 महीने में करना था। अब तो वक्त वो बचा है कि अब जनता के बीच तोलने का वक्त है कि जनता सब चीजों को तोलती है। समय मेरे पास में कम है, दोनों को आपको मैं 1-1 मिनट दूंगा। हरिद्वार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संकल्प, किस चीज का संकल्प ले रहे हैं आप? मैंने आपको बताया। हाँ, मैं शॉर्ट में चाहूंगा। किसानों की रक्षा, किसानों की जो तकलीफ है उसको दूर करने का संकल्प, रोजगार के लिए व्यवस्था करना, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था और महिलाओं को सम्मान की व्यवस्था, ये 3 हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और एक छोटा सा सवाल है, बस 2 सेकंड का सवाल मेरा इस बीच है, लेकिन कांग्रेस ये बता पाएगी कि हमारे पहले के कार्यकाल में इन 3 या 4 बिंदु जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास में उसकी ये उपलब्धि है जो वर्तमान सरकार से अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत जी जब राज्य के अंदर थे तो युवाओं में कोई आक्रोश नहीं था, युवा खुश थे। विश्वविद्यालय के उस वक्त के रिजल्ट देख लीजिए, युवा खुश थे, युवाओं में खुशहाली थी, किसानों में खुशहाली थी। महिलाओं के अत्याचार आज से कोई 25% से भी कम होंगे। रही बात इस बात की, संकल्प यात्रा जो है वो प्रदेश में क्या करना है, कांग्रेस का एक विजन है। और जो गौरव यात्रा, उसके अंदर सबसे बड़ी दुख की बात है कि सरकारी खर्चे पर आप लोगों को भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं केवल आपका समय जानना चाह रहा हूं, नहीं तो देखिए समय कम है, फिर उलझ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बताया ऑर्डर की कॉपी भी दे दी, एनआईटी जारी कर रही है सरकार लगातार है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए कुर्सियां चाहिए, टेंट चाहिए, वो सब चीजें छप चुकी, बहुत चर्चा हो गई। मैं तो सिर्फ आपके एजेंडे पर जानना चाह रहा था, आपने बता दिया कि इन चीजों को लेकर के हम संकल्प ले रहे हैं, जनता हमारा सपोर्ट करेगी, तो हम वादा करते हैं कि इन चीजों को आप जहां भी हमारे अध्यक्ष जा रहे हैं, जहां भी हमारे अध्यक्ष जा रहे हैं, जहां हमारे माननीय नेता लोग जा रहे हैं, वहां जनता उनको सहयोग कर रही है और उनसे मिलकर कहती है कि साहब आपने जो गलती की उसको हम सुधार देंगे। इसी बात के लिए हम लोग मेवाड़ के अंदर गए,
मेवाड़ के अंदर जाने का मतलब यही है, जैसा कि महेश जी ने बताया था कि कई संभागों को असर करती है। जब रेल यात्रा जो रेल की जो घोषणा हुई थी, रेल नहीं पहुंचा पाए, तो बाकी इस बात की आप गौरव यात्रा कर रहे हैं। मैं लक्ष्मीकांत जी के पास में जाना चाहूंगा, समय कम है। लक्ष्मीकांत जी, ये संभाग काफी महत्वपूर्ण संभाग है और यूं तो सारे संभाग महत्वपूर्ण, क्योंकि 33 सीटें, जयपुर के बाद में कोई बड़ा अगर संभाग है तो वो जोधपुर संभाग है। ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। चीजें बहुत सारी हैं यहाँ पे। एक रिफाइनरी एक मुद्दा रहेगा। रिफाइनरी में आप कहेंगे कि बिल्कुल हमारा काम शुरू हो चुका, लेकिन बाउंड्री वाल 4 साल में बना देना मुझे नहीं लगता है कि रिफाइनरी की कोई उपलब्धि है। देखिए, रिफाइनरी की उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसका काम शुरू हुआ। जब कांग्रेस समय से तो एनआईटी बात तो छोड़ी, जमीन का वापसी भी नहीं हुई थी और उन्होंने घोषणा कर दी, अनाफरा मिलाकर के यूपी की चेयरपर्सन के माध्यम से उसका इनोवेशन करवा दिया। उससे 2 कदम आगे बढ़े हैं बस आप लोग। वहां पर कोई काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ ये खास बात रही कि जितना सरकार का बजट हुआ 40,000 करोड़ रुपए का, उससे कम लागत वहां पर आ रही है वर्तमान में इस यूनिट को लगाने में। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर है, पहली बात। और जिस प्रकार से कितना पैसा बच रहा है सब इसमें, पैसे कितने बच रहे हैं इसमें? 40,000 करोड़, क्योंकि देखिए जिस समय राजस्थान सरकार का बजट हुआ करता था जितना, उतना पैसा आज वर्तमान में बच रहा है। इस बात को लेकर के हम जनता बीच गए, जनता को हमने समझाने का प्रयास भी किया है कि जिस हमने पहले कहा था कि हम इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद जब आप देखिए एनआईटी जारी नहीं की, आपने भूमि समाप्ति नहीं की, आपने पर कोई काम ही शुरू नहीं किया, आपने शिलान्यास कर दिया। आपके पास जमीन नहीं है, आपने शिलान्यास कर दिया। आपकी जमीन नहीं है, आपने नीम का मुहूर्त लगा दिया। ऐसे कैसे संभव है? जिस जमीन आपके पास होनी चाहिए, आपकी उपलब्धियां आप लेकर जाने वाले, लेकिन आपको सिर्फ चुनावी माहौल बनाना था, चुनाव में साबित करने मात्र के लिए आपने ऐसा किया। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, संकल्प यात्रा के नाम पर अब माननीय मेरे फाजिल दोस्त बोल रहे थे इस विषय को लेकर के। माननीय राहुल गांधी सभा रामलीला मैदान में हुई थी, कुछ हजार लोगों को संबोधित किया राजस्थान के अंदर यहाँ करके। उस गौरव, उस जो उनका भाषण था, उसका परिदृश्य आप देखिए। उन्होंने वही बातें रिपीट की जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में उन्होंने की थी, जिन पर प्रधानमंत्री और माननीय मंत्रीगण जवाब दे चुके थे। राजस्थान को लेकर उन्होंने एक शब्द भी वहां पर मैंने कहने का प्रयास नहीं किया। इस बात को साबित करता है कि राजस्थान में सब कुछ बहुत ढंग से चल रहा है, राजस्थान से अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान की धरा पर आकर, जयपुर की धरा पर, गोविंद की धरा पर आकर वे मात्र गोविंद दर्शन करने आए थे। ऐसा मुझे लगा, मात्र गोविंद दर्शन करने, मात्र वोटों को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान सरकार को कहीं भी कटघरे में खड़े करने का उन्होंने प्रयास उनके द्वारा नहीं हो पाया। तो सीधे रूप से राजस्थान गौरव बढ़ा है और राजस्थान ने 5 वर्षों ये सेटिस्फेक्शन है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, आज समय कम है। खैर देखिए, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं और दावों के आधार पर ही जनता के बीच जाया जा रहा है। सरकार को लगता है कि हमने वो काम किए हैं जिससे हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि अब जनता के लिए हमें संकल्प लेना होगा, और संकल्प शब्द का आगाज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जब राहुल गांधी रामलीला मैदान में आए थे, वहां संकल्प को हर नेता ने कहा, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो या राहुल गांधी हो, कि हमें संकल्प लेना होगा। वहीं से संकल्प का आगाज होकर के अब संकल्प रैलियां की जा रही हैं, और संकल्प कितना खरा उतरेगा ये तो वक्त बताएगा, या राजस्थान कितना गौरवान्वित होगा ये समय आने पर सब चीजें तय होंगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान का सियासी पारा जरूर दोनों तरफ से जिस तरह की कवायद की जा रही है उसे चढ़ता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।